आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के बारे में। पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस प्रोग्राम को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ग्रांट कर दिया गया था और उसके बाद से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। इनिशियली भारतीय नौसेना की तरफ से जब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स एक्वायर की गई थी, तब इन मिसाइल सिस्टम्स की रेंज 290 किलोमीटर की थी और उसके बाद जब भारत MTCR का मेंबर बना तो इन मिसाइल सिस्टम्स की रेंज के ऊपर जो कैप लगा हुआ था वो हट गया था और उसके बाद इसकी रेंज एक्सटेंशन एक्सरसाइज शुरू की गई थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की रेंज एक्सटेंशन एक्सरसाइज 3 फेज में की जा रही है। पहले फेज में इस मिसाइल सिस्टम की रेंज फर्दर बढ़ाकर 400 किलोमीटर की गई थी और उसके बाद इसकी रेंज एक्सटेंशन के ऊपर फर्दर काम करके इसकी रेंज को 600 किलोमीटर तक बढ़ाया गया था। लेटेस्ट टेस्ट में इस मिसाइल सिस्टम को 800 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज पर टेस्ट किया गया है और इनकी एरिया वार्निंग 900 किलोमीटर तक की देखी गई है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि भारतीय नौसेना के बेड़े में जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनको फर्दर मॉडिफाई करके उनको ब्रह्मोस ER बनाया जा सकता है, यानी कि एग्जिस्टिंग मिसाइल सिस्टम्स की ही रेंज सीधे सीधे बढ़ाई जा सकती है और ये एक्सरसाइज चल रही है। अब जब ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम रेंज कैटेगरी में एक नॉच ऊपर जा चुकी है तो ये 290 किलोमीटर रेंज वाली कैटेगरी अनएड्रेस रह जाती है और इसको भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। इस कैटेगरी को एड्रेस करने के लिए भारतीय नौसेना और DRDO मिलकर एक नई मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं और इस मिसाइल सिस्टम का नाम है नेवल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम MR, जहां पर MR का मतलब है मीडियम रेंज। इस मिसाइल सिस्टम के नाम को लेकर एक छोटी सी कंफ्यूजन है और इसको समझना जरूरी है। DRDO के लिटरेचर में इसको नाम दिया गया है NASM-MR, वहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिटरेचर में इसको मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम नाम दिया गया है। देखिए, DRDO की तरफ से जब इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था वो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी से पहले का नाम है और जब इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया गया था तो इसको मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम नाम दिया गया है। इससे पहले DRDO की तरफ से नेवल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम SR बना ली गई थी और ये बेसिकली एक ऐसी एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जा सकती है। नेवल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम शॉर्ट रेंज की अगर बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम रेंज केवल 55 किलोमीटर की है और इसी वजह से ये मिसाइल सिस्टम बहुत लोगों को इम्प्रेस नहीं करती है। लेकिन ये केवल 380 किलोग्राम की मिसाइल सिस्टम 100 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है और इतना बड़ा वॉरहेड किसी भी शिप को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है। इसी वजह से एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स का वॉरहेड काफी बड़ा होता है। वैसे आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आज हम लोग स्पेसिफिकली इस मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? वेल, इसके पीछे रीजन है स्मॉल गैस टर्बाइन जेट इंजन। देखिए, इस मिसाइल सिस्टम को पार करने के लिए एक टर्बो फैन इंजन का प्रयोग किया जाएगा और ये टर्बो फैन इंजन इस समय DRDO और DRDO के साथ में कुछ और लैब्स मिलकर बना रही है। इस पूरे इनिशिएटिव में CSIR की लैब NAL भी इन्वॉल्व है और इस लैब ने इस इंजन की टेस्टिंग के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी बनाई थी साल 2020 में। कुछ समय पहले इसी फैसिलिटी में एक छोटा जेट इंजन लाया गया है और आने वाले कुछ समय के अंदर इस इंजन की टेस्टिंग शुरू की जाएगी। देखिए, नेवल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम MR को हार्पून का काउंटर पार्ट माना जा रहा है और हार्पून मिसाइल सिस्टम में एक टर्बो जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर आप DRDO की नेवल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम MR की बात करें तो इसके लिए बनाया जाने वाला जेट इंजन बेसिकली एक टर्बो फैन इंजन है। टर्बो जेट्स की कंपैरिजन में टर्बो फैन कंपैरेटिवली ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और इसी वजह से सेम वेट क्लास में आप प्रैक्टिकली ज्यादा रेंज अचीव कर सकते हैं। यानी कि DRDO की तरफ से ये जो हार्पून कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही है वो कम फ्यूल में ज्यादा रेंज अचीव करेगी और इसी वजह से ये हल्की होगी, साथ ही साथ इसकी रेंज ज्यादा होगी। इससे पहले DRDO की तरफ से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी बना ली गई है। साथ ही साथ सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम के भी सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। इन दोनों ही मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट टर्बो फैन इंजन मानिक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर स्मॉल गैस टर्बाइन जेट इंजन की बात करें तो ये और ज्यादा छोटा होने वाला है और प्रैक्टिकली 300 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल सिस्टम के लिए ये एक टेलर मेड सॉल्यूशन होने वाला है। वैसे ये मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम साल 2023 में शुरू हुआ था और उस हिसाब से यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 साल का समय और लगेगा। लेकिन किसी भी सिस्टम के लिए इंजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और इसके इंजन के टेस्ट रिग पे जाने का मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।